रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु खैर। आपके इल्म में रहने के लिए बोल रहा हूँ कि अंजुमन सिर्फ बड़े मेहनत करने के लिए जगह नहीं, अंजुमन में छोटे बच्चों को भी, आपके छोटे घर के छोटे बच्चों को भी इसकी अंजुमन के बारे में बोलें ताकि वो आएँ और इस प्लेटफॉर्म से वो बोलना सीखें, करना सीखें और इंसानियत से जीना सीखें और जो हमारे तालीमात हैं उसके तहत अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ। बग़ैर देर करे कि मैं हमारे खैसर अली ख़ान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मीटिंगों के बारे में और अंजुमन का मकसद क्या है उसके बारे में चंद अल्फाज कहते हुए जो है सो जलसे को आगे बढ़ाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर लास्ट टाइम भी जो भी भाइयाँ आए थे उनको सबको भी मालूम था कि हर वक्त, हर हफ्ता, मतलब हर इतवार मीटिंग चल रही बोल के। ये टाइम थोड़े जने मिस हो गए, तो मैं सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि हर मीटिंग में शरीक हो, क्योंकि हमारा नेक मकसद क्या है, हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। एक कुछ दिखावे के लिए, एक से कुछ हमें हासिल करने की कुछ नीयत से नहीं, बस दुआओं के ये है हमें लगा। तो हमें हमारे नियत से इंशाअल्लाह अभी दूसरे जनों को भी लेके आएंगे बोल के हमारी ये है। और मैं एक वाक़या बोलना चाह रहा हूँ जो हमारे इस पे मिलता है। दो भाइयाँ रहते हैं सऊदी शहर में। दोनों भाइयों का नाम, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम अब्दुल रहमान था। दो जने बर्तन का काम करते रहते, बर्तन ये कर लेना, बना लेना और शहर जाके वो चीज़ डाल देना। तो एक दिन क्या होता, ऐसी डाल के थक के आके झाड़ के नीचे बैठते हैं लगा। बैठने के बाद एक अजनबी आदमी आता, आके पूछता कि आप लोग कौन है, क्या है। तो ऐसा मैं थक के हूँ बोलता, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ बोल के दोनों को अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर मदद करता। करके बड़े भाई को बोलता, तुम्हारी शादी वो हुई क्या? बोलता हो। बोलता तुम्हारी शादी हो गई, बीवी बच्चे वाले, तुम्हें इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हारा छोटे भाई की शादी नहीं हुई, मगर उनको बराबर ही तुम्हें ये करते हैं, आपस में क्या भी ये नहीं, मगर सब में ज़्यादा हकदार तुम्हें होते हैं। फिर छोटे भाई के पास आता, तुम्हारी भी शादी होने वाली है तुम्हारी, और तुम्हें घर भी बनाना बोल के कुछ बोल रहे थे अभी। तो ये बड़े भाई के होते हुए नामुमकिन है, उन अपना फ़ायदे का सोचेंगे बोल के आपस में डरार डालता। वो शैतान है था वो। तो मस्जिद में वाक़या बयान सुनते वक्त कुछ सूरे के बारे में सुनाते हैं ना इमाम साहब, शैतान के वजह से जो आपस में कैसा डालता। तो इसी जब वो लोग दोनों भाइयाँ मस्जिद के बाहर निकल कर बोल लेते हैं कि हमारे से गलती हुई, आपस में दोनों बोल ले के एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांग लेने के बाद तो मेरा कहने का पूरा ये है, हमें लोग नेक काम को आए तो बहुत से चीज़ें आड़े आती। अरे कहीं को जा रहा वहाँ, कहीं को बोलता हमारा अल्लाह को राज़ी करने का काम है, जैसे शैतान के भेष बने तो कुछ भी दिलों में डालता, फलां जगह जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मगर हमें क्या है, खाली वक्त या तो पैसा, कुछ भी अपने से जो भी हुआ वो ताउन कर को, या नहीं तो कम से कम यहाँ को एक हिम्मत, आपस में जज्बा बढ़ना। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हमें लोग करें तो हमें नहीं तो हमारे आने वाली नस्ल जो हमारा ये है, बच्चों का फ्यूचर, वो लोग तो भी इसका फ़ायदा ये हो सकती है। वाक़िअ दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अली ख़ान का शुक्रिया कि अपने अल्फाजों से हमारे को जो है एक हिम्मत दिलाए। जो वाक़या उन्होंने बयान किए, हर वाक़ये में, हर स्टोरी या हर वाक़ये में आपको एक मैसेज रहता
एक आपको सीख मिलती उससे, महज यह है कि आपको गौर से सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और वैसे ही अंजुमन का मकसद भी आपको समझना चाहिए कि अंजुमन का मकसद क्या है। ना तो ये सियासी है, ना तो ये जो है सो किसी के ज़ाती तौर पे इसकी तामीर का ख़याल किया गया। और जो है सो मैं और बहुत है, जब मेरा मौका आएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं तफसीलात सुनाऊँगा। और मैं हमारे सदर साहब या नायब सदर साहब को बोलता हूँ कि वो चंद अल्फाज जो है सो हम लोगों का कैसा मिलजुल के कैसा रहना, एक दूसरे की मदद कैसा कर लेना, अंजुमन के कामों की तरफ आगे कैसा बढ़ना, इन ख़यालात को मैं पेश करने की दरख्वास्त करता हूँ हमारे सदर साहब को, ताकि इसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है जितने भी लोग आए हैं इधर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग जमा हुए हैं। अब यहाँ हमें आए तो हमारे को फ़ायदा तो दिखता नहीं इधर, समझे नहीं, हमारे को इधर फ़ायदा तो मालूम नहीं होता, मगर हकीकत में इसका फ़ायदा हमारे को दुनिया में और आखिरत में ही मिलेगा, क्योंकि हम ये खैर का काम कर रहे हैं। अभी अंजुमन कमेटी जो अंजुमन हमारी कमेटी जो है, ये है ना लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो भी काम है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हमारा मकसद है। क्या था हमारा मकसद? रमज़ान में पानी से शुरू करें, पानी का काम करें, पानी पिलाए लोगों को, क्या वास्ते? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नेक काम है, नेक काम। मगर इससे हमारे को क्या ही फ़ायदा नहीं, समझे नहीं, मगर इसका फ़ायदा हमारे को दुनिया में तो दिखता नहीं, मगर इसका फ़ायदा हमारे आखिरत में जमा हो जाता है। वो हिसाब से हमारा जो भी दूसरा भी है, खून जो है ना, ब्लड आदमी को, आज कितने लोग परेशान है बीमारियों से, उससे कितने लोग परेशान है। अगर एक आदमी की भी दुआ लग जाएंगी तो हमारे दुनिया और आखिरत हर चीज़ हमारे को है ना बहुत फ़ायदा, और दुनिया में भी सुकून, हर चीज़ से हमारे को है ना फ़ायदा होता। हमने वो चीज़ का हमें ख्याल करना है और सब लोगों का ख्याल करना है, समझे नहीं। अब हमारी ज़िंदगी क्या है, मैं दुख जाती हैं, दुकानों को जाती हैं, कामा कर लेती हैं, जो भी है सब कर लेती हैं, समझे नहीं। उसके साथ साथ ये भी थोड़ा वक्त, समझे नहीं। अब क्या है, हमें वारम को एक बार, हफ्ते में एक बार बुला रहे हैं आप लोगों को, समझे नहीं। अब ये जो जितने भी लोग हैं, ये हमारे मेंबर हैं जो मिस हुए हैं, ये जो भी लोग देख रही हैं, इनसे मैंने अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, समझे नहीं, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए और थोड़ा एक छोटा सा नेक काम करने के लिए आप लोग थोड़ा अपना वक्त देंगे तो हमारे को भी थोड़ा है ना हिम्मत अफजाई होती, हमारे को भी थोड़ा आगे चलने के लिए हमारे को थोड़ा रास्ता आसान होता, समझे नहीं। इस वास्ते अब बोले तो बातें तो बहुत हैं, समझे नहीं, मगर है नहीं, आप लोग है नहीं, इसका ख्याल करते हुए हफ्ते में एक बार आओ, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या सुन रही, क्या करना है। हमने काम तो बहुत से हैं, खैर के काम जितने भी करते जाएंगे ख़त्म नहीं होते, मगर है नहीं, इसमें है ना बहुत फ़ायदा है, दुनिया का भी और आखिरत का भी बहुत सारा फ़ायदा है। इसलिए जितने भी मेम्बर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से या अगले जो भी आगे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने अटेंड करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आप लोगों को समझा रहे थे कि अंजुमन का मकसद क्या है और आप लोगों को किस तरह आगे आना चाहिए अच्छे कामों के लिए, एक होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए अच्छे कामों के लिए। देखिए, आपको समझना चाहिए कि ये अंजुमन खैर का प्लेटफॉर्म कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपको रात हम लोग आप ये हो जाते, आपको वैसा हो जाता, आपको ये हो जाता, आपके काम से फ़लाँ जो है सो ये होता, आप हीरो बन जाते, आप लोगों को लोग चाहने लगते, आप लोगों के लोग पीछे फिरते। ये अंजुमन का मकसद ये नहीं है। अंजुमन का मकसद ये है, अंजुमन को उस ज़ात को राज़ी करने के मकसद से अंजुमन खैर बनाया गया है, जिससे आपकी दुनिया भी भली हो जाएगी और आखिरत भी भली हो जाएगी। बहरहाल मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं हमारे समी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ, चंद आपके सामने 2 शेर पेश करें। ये शेर बोलने का और ये उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करने का बीच बीच में मकसद ये है हमारे मीटिंग्स में कि हम उर्दू ज़ुबान को हम लोग हमारी मादरी ज़ुबान है, इसको क़ायम रखना चाहिए,
इसको बरकरार रखना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। जबकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की बोले जाने वाली ज़ुबान है, तो लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि उर्दू ज़ुबान की तरफ भी आप लोग ध्यान दें। तो इस सिलसिले को उर्दू हमारे से कनेक्ट रहना, वो सिलसिले को जारी रखने के लिए बीच में ये छोटे छोटे जो है सो आपको शेर व शायरी का भी इसमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक हिम्मत अफ़ज़ाई का अल्लामा इक़बाल का शेर पढ़ना चाहता हूँ। तो शेर यूँ है कि न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ तेरे लिए है न तो इस जहाँ के लिए, जहाँ तेरे लिए है न तो इस जहाँ के लिए। एक और शेर देख लीजिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज जहेज़ के टॉपिक पे भी था, इसलिए एक उसका भी शेर पढ़ना चाहता हूँ। माँ बाप की दुआओं से बढ़कर जहेज़ में, माँ बाप की दुआओं से बढ़कर जहेज़ में, दुल्हन को और कोई ज़ेवर नहीं मिलता। बहुत बड़ा शेर है ये। माँ बाप की दुआओं से बढ़कर जहेज़ में, दुल्हन को और कोई ज़ेवर नहीं मिलता। जहेज़ नाम ही से रंग उड़ गया इसका, जहेज़ नाम ही से रंग उड़ गया इसका, गरीब बाप की बेटी का जहाँ शनास लगी, गरीब बाप की बेटी जहाँ शनास लगी। एक और छोटा सा वाक़या पेश करके इजाज़त लूँगा। एक छोटा सा शहर था, विलेज था, उसमें दो छोटे बच्चे रहते हैं। बच्चे आके वॉलीबॉल समथिंग खेलते रहते हैं। वो बच्चे छोटे थे, उनको जहन उतना नहीं था। एक बच्चा 7 ईयर्स का था, 7 साल का, और एक छोटा 5 साल का बच्चा था। दोनों बॉल खेलते खेलते गांव के पूरा बाहर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या होता कि बॉल उनका एक बॉडी में गिर जाता। अब बॉडी में गिर गया, अब किसको काटना समझ में नहीं आता। बच्चे दूर दूर तक देखते हैं, वहाँ दूर दूर तक एक आदमी भी नहीं रहता इनको हेल्प करने के लिए। बस 2 बच्चे हैं, सामने बॉडी है और बॉडी में उनका बॉल गिर गया। अब बॉल को काटने के लिए फ़र्स्ट क्या करता, छोटा बच्चा बड़े बच्चे की तरफ देखता, वो बड़ा बच्चा ट्राई करता, बॉल काटने जाता, बड़ा बच्चा बॉडी में गिर जाता। अब वहाँ ऐसा माहौल है कि बॉडी है, बॉडी में बच्चा गिर गया है और बाहर एक छोटा बच्चा है जो उसको निकाल सकता बाहर। अब वहाँ से दूर दूर तक देखे, गांव में कौन दिखते नहीं उनको, तो पूरा गांव के बाहर आ गए ना। और अगर से उन जाको वहाँ बुला को लाए तक बच्चे को क्या भी हो सकता। और फिर बोले तो घर में बातें करती हैं वो बोल के, वो बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक था कि बॉडी में मेरा भैया गिर गया है, उसको मैं बाहर काटना। उसके दिमाग में दूसरा क्या भी नहीं, इन दूसरा हेल्प करता, उन दूसरा हेल्प करता। और इसको क्या दिखता, रस्सी हती, एक बकेट हती, क्या सोचता नहीं, डायरेक्टली जाता, बकेट ले लेता, बॉडी में फेंक डालता और बिस्मिल्लाह लो ऐसा घसीटता। उन्होंने पूरा एक ही है उसका दिमाग में फोकस, बच्चे को, मेरे भाई को बाहर काटना। नहीं काट सकता मैं बोलने का थॉट ही नहीं रहता उसके दिमाग में, सिर्फ एक इन है काटना इसको बाहर। बस सुनो, अपनी पूरी ताकत काट डाल लो, अपनी पूरी ताकत डाल को उसको अब पूरा जुनून से खींचता और वो बच्चे को बाहर निकाल को लेकर आता। और 2 भाइयाँ खुशी से गले मिल लेते हैं और अपने गाँव को चले जाते हैं। गाँव को जाकर भाई बद में बच्चे अपने माँ बाप को, गाँव वाले को बोलते हैं ऐसी की बात ऐसी, हमारे साथ ऐसा किस्सा पेश आया बोल को। बच्चे अब वो बड़े ना सुन को, जा तू मजाक कर रहा है, ऐसे बात नहीं है, इतना छोटा बच्चा 5 साल का बड़े बच्चे को कैसा काट सकता है बोल को बोलते हैं। अब वो सब क्या है के लिए मजाक बोले, तो अब सब जने तय कर को मशवरा एक बड़े आदमी के पास जाते हैं। जाको ऐसा बच्चा ये बात बोलता है, क्या ये हो सकता है क्या बोले, तो बड़ा आदमी सोच को बोलता, हाँ हो सकता है ये बोलता। कैसा बोले तो वो बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक था, उसको दूर दूर तक ये बोलने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। कई को बोले तो उसको कौन दिखाई नहीं देते दूर तक, सिर्फ एक था, बॉडी थी और उसमें से उसको काटना था बाहर। उसको नेगेटिव थॉट्स के तौर पर दूसरे के डाइवर्शन के लिए, कौन तो नहीं कर सकता, तो छोटा है बोलने वाला कौन नहीं था उसको, सिर्फ एक ही था उसके दिमाग में, सिर्फ इसको काटना, और उन्होंने उसको काट दिया। ये बात से साबित हुआ कि बड़ा आदमी बोलता ये हुआ उन्होंने। तो इससे हमारे के भी साबित होता कि हमें डाइवर्शंस, खैसर भाई बीच बोले हमारे को बहुत सारे डाइवर्शंस आते हैं। हमारा मकसद देखा ना, मीटिंग में आ जाना, हमें इंशाल्लाह में आए थे नहीं, हमारे को एक छोटा भी रीज़न दिख गया हमें नहीं आते। वो रीज़न 100 हद नहीं आने के, एक रीज़न था मैं आता हूँ, बस ये लफ्ज़ काफ़ी है, हमें इंशाल्लाह मीटिंग में आ जा सकते हैं। सो मैं भी और आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि मीटिंग्स में आइए। इंशाल्लाह मैं भी मीटिंग्स में आके हिम्मत अफजाई के लिए और अपने भी तरफ से जो भी इसमें मदद दे सकता हूँ इंशाल्लाह
बंदा हाजिर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब का कि वो अपने शेर व शायरी और अपने वाक़ियात के ज़रिए आप लोगों में शऊर दे रहे थे कि हर काम को बाजू रखते हुए खैर के कामों को आगे आना चाहिए हर वो काम के लिए। लेकिन मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, आप लोग जब ये शेर बोलना सीख लेंगे तब मैं छोड़ डालता हूँ ये शेर पढ़ना हर बार मीटिंग में हमारी। वक्त पे काफ़ी है ख़तरा भी खुश अंजाम का, जब जल गया खेत तो बरसा भी तो किस काम का। वक्त इस्लाम की तालीम वक्त है, जैसा कि आपको नमाज बताया गया है, 5 वक्त की अज़ान, 5 वक्त की नमाज, फ़र्ज़ नमाज। आप ज़ोहर की नमाज जो है सो असर में नहीं पढ़ सकते, असर की नमाज मगरिब में नहीं पढ़ सकते। तो उसी तरह ये जो तालीमात इस्लाम के आपको नमाज के ज़रिए बताए जा रहे हैं कि आपको वक्त के पाबंद होना चाहिए। भले ही आपके कारोबारी सिलसिले में आपको कुछ कोताहियाँ होती रहो, लेकिन इन कामों को जिससे आपकी आखिरत सुधरती, उन कामों के लिए आपको वक्त पर रहना चाहिए। और आपका जान, आपका माल, मज़िल, आपका जो भी इसको लगता है लगाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैं दूसरा शेर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। हमारे तालीमात क्या है? कुरान मुकम्मिल किताब, जबकि इसको मुकम्मिल किया गया उसके बाद से उस वक्त से क़यामत तक का आपको फ़लसफ़ा अगर आप कुरान में तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा। और सहाबियों के तालीमात ये हैं कि आपकी अगर सुई जो कि किस काम की नहीं रहती, वो सुई भी अगर आप गुम गई, या फिर सहाबा अपनी सुई को भी जो है सो कुरान के ज़रिए तलाश कर रहे थे। इस ऐसी मुतबर्रिक किताब जो कि आसमानी किताब मानी जाती है, उस किताब का हमारे बीच मौजूद होने के बावजूद भी हमारे ज़िंदगियों के हालात हमें देखने चाहिए। किस तरीक़े से हम हमारी ज़िंदगी काट रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी बेहतर है बेहतर? आज खुश रहे तो आप कल गम में हो जाएंगे। आज आपको ठीक लगेगा आज का दिन, तो कल आपका दिन ख़राब हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, हर बार हमें लोग थकते नहीं आपको समझाने के वास्ते, बोलने के वास्ते। हर बार मीटिंग्स है आपको, वो है फ़लाँ काम करेंगे, फ़लाँ ये करेंगे, फ़लाँ वो करेंगे, फ़लाँ ये करेंगे। कितने बार आप लोगों को हम लोग समझाए? हमारे देखो, जब बहैसियत ज़िम्मेदार आपसे सदर साहब राज़ी होंगे, आपसे सदर साहब आपकी शिरकत से खुश होंगे, नायब सदर साहब खुश होंगे और दूसरे ज़िम्मेदारान खुश होंगे। बहैसियत ज़िम्मेदार मैं आप लोगों से खुश नहीं हूँ। 8 बजे का टाइम अगर आपको दिया गया तो आप 8 बजे के बाद भी आए तो आप जो है सो कुछ भी मसला नहीं। 8 बजे आपको वक्त दिया गया बाद भी आपको फ़ोना करना, एक 50-50 फ़ोना करना, 60-60 फ़ोना करना। आपकी ज़िंदगी ये बेहतर थी कि वो बेहतर थी? आप मेरे को बोलिए। आपको आज ये अल्लाह ताला अंजुमन खैर के नाम से एक प्लेटफॉर्म दिया है। जब आपकी ज़िंदगी सियासतदानों के पीछे कटती थी, आपको कोई दावत देता था आओ बोल के? हाँ, आपको कोई इंतज़ामात करता था? आपकी कोई आखिरत की गारंटी देता था? आपकी ज़िंदगी संवरने की गारंटी देता था? सिर्फ ग़ुलामी की गारंटी देता था आपको, सिर्फ ग़ुलामी की। इतना बोलने के बाद भी, इतनी मालूमात आपको होने के बाद भी, ये उम्र में आप लोगों से इतनी कोताही। आप लोगों को आ जाना चाहिए, वक्त पर आ जाना चाहिए, आपके दोस्तों को लाना चाहिए। काम बड़ी बोलो, आप लोगों ज़रा दिल पर हाथ रखो, बोलो हमारे पास लोग काम बड़ी बोलो, काम बड़ी हमारा जाना मुश्किल है, हमारे दोस्त को काम बुला ले, वो आते हैं नहीं आते। तो खैर मैं दूसरा शेर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कामों से अगर अधूरे हो जाएंगे, ये आखिरत के कामों से, तो आपकी और हमारी ज़िंदगी कोरे कागज़ की तरह हो जाती। इश्क तेरी इंतहा, इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम। खाली हमें लोग अंजुमन वो ये
हमें वो कर डालती हैं, हमें ये कर देती हैं, आओ भाई हमें वो कर देंगे, नहीं भाई कल सुबह में वो कर डालेंगे, हमें उनको वो कर डालेंगे। इससे कामयाबी नहीं होती, अधूरे ये सब भी। एक हाथ की ताली का आवाज़ सुना सकते हैं आप हाथ में हाथ उठा, हवा में हाथ उठा के नहीं सुना सकते आप। तो एक हाथ अगर आपको थाली भी बजाना है एक ज़ोर से ताकत की, तो आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत पड़ती। वैसा बहैसियत ज़िम्मेदार अंजुमन के लोग आपको ये हर बार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम। हमें आपकी ज़िंदगी क्या है कि हमारी ज़िंदगी सुधार लेने के वास्ते भी कर रही काम। आप समझो ज़री देर के वास्ते खुदगर्जी हमारी, ये दुनिया में नहीं इसका अजर हमें पूछ रहे हैं, सो आखिरत में पूछ रहे हैं, आखिरत में पूछ रहे हैं। देखो वो एक मजूब शख्स का वाक़या याद आता है इससे, ये हिस्से से। ऐसा ग्रुप बना ले को, ऐसा दोस्तां बैठ को कुछ डिस्कस करते रहते हैं, ये वो बोल के हंसी मजाक कर लेते रहते हैं, वो कर लेते रहते हैं, तो अज़ां होते रहती। तो मजजूब शख्स बाजू से गुज़रते आगो बोलते हैं, ये रो लेते, बोलते हैं आओ तुम्हें लोग, इससे पहले के देर हो जाए, इससे पहले के देर हो जाए, आओ अल्लाह का बुलावा आ रहा तुम्हारा, आओ मैं ही ज़ामीन बनता हूँ तुम्हारा, मैं ही तुम्हारे को जो है सो गारंटी देगा, मैं ही तुम्हारे को माफ़ी कराता हूँ, मैं ही तुम्हारे को बख्शिश कराता हूँ। आओ इबादत की तरफ आओ, अल्लाह का इस्लाम का जो बताया हुआ तरीक़ा है, जो रास्ता है उस पर आओ। बोल को रो को बोल को जाते हैं मजजूब शख्स वो। लेकिन वो जवानी के जोश में, जवानी के घमंड में, जवानी के वो उम्र में ऐसे रहते हैं, हंस को जा बूढ़े जा, तू जा, तेरी ज़िंदगी तेरे आधे पाँव खबर में है, हमारी क्या, हमारी ज़िंदगी इतनी पड़गो है आगे। वो मजलूब शख्स रो लेते चले आते हैं आगे। वो मजलूब शख्स एक जगह थर को रोते रहते हैं, फिर गाँव के करीब में एक जगह थर को रोते रहते हैं। तो एक शख्स आको पूछता क्या हुआ भाई, बोल को कई को रो रहे हैं आप को। चाहने वाले बहुत ही, जिसको आंख रहती उसको समझ नहीं आता भाई ये काबिल आदमी है, भाई सदर साहब हमारे काबिल आदमी है, भाई ये काबिल आदमी है, समझ नहीं आता। कई को रो रही भाई इतने अच्छे शख्स तुम्हें क्या चीज़ तुम्हारे को तकलीफ़ दी, ऐसा ही हुआ। तो मेरी फ़िक्र दुनिया वालों की नहीं, मेरी फ़िक्र आखिरत की है। कल तक मैं समझाता था इसको, अब भी गया उसका जनाजा सामने से, भरी उम्र की जवानी है मेरी, जा बुढ़े जा, तेरे आधे पैरा खबर में ही, हमारे को क्या, हमारी थी भरी जवानी है, बाद में इबादत कर लेते जाओ को बुलाया। अल्लाह ताला देखो आज उसको 4 पाई पे ले गया। उस दिन 2 पाँवों को ठहर को बोला था उनमें को ये जवाब, आज अल्लाह ताला 4 पायों को लिटा को उसको कब्रस्तान पहुँचा दिया। देखो अब जाको बोल रहा हूँ मैं, अब तो भी आओ रे, अब तो भी आइए, अब तो भी आओ तुम्हें लोग, अब तो भी आओ तुम्हें लोग। वो तो अब ये लोग आने राज़ी हैं, ये लोग अब आने राज़ी हैं, लेकिन जो ज़ात जब वक्त रख दी, जो तरीक़ा उन बना दी, जो निज़ाम उन बना दी, जब उन्हें मानने को राज़ी नहीं रहता। इससे पहले के वक्त ख़त्म हो जाए, फिर वो एक शेर बोलता हूँ मैं आपको, वक्त पे काफ़ी है ख़तरा भी खुश अंजाम का, जब जल गया खेत तो बरसा भी तो किस काम का। जल गए सो खेत पर बारिश क्या तो भी फ़ायदा है क्या, बोलो। ये जवानी में आप अगर ये कामों को आगे आए तो ये जवानी, मैं नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को ख़ुद को एक प्लेजर होता है इन कामों को करते हुए, इन हालातों को लोगों के सुनते हुए। लास्ट टाइम हमें लोग जहेज़ के ख़िलाफ़ करेंगे वो 6 महीने 8 महीने कर डाले। आपसे जुड़ने के बाद 2 महीने 3 महीने पीछे डाल दिए। क्या हुआ, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ। इतनी तकलीफ़ की बात है, इतनी तकलीफ़ की बात है। आपको रोड पर जाता सवाला अगर गाली दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, एक साथ खून बांट ले को या फिर मोहल्ले का जिसको भाई समझते हैं, जिसके भाई दाखिल समझते हैं हमें, उन अगर आपको कोस देंगे, उन अगर आपको गाली गलौज कर देंगे, उन अगर आपको झिड़का देंगे, तो आपको इतनी तकलीफ़ होती जिसकी तकलीफ़ आप बयान नहीं कर सकते। तो वैसा ये जहेज़ के ख़िलाफ़ हमें लोग मुहिम शुरू करेंगे बोल को हमें लोग ताक़ीद कर, इसको डिले कर दिए। आज देखो हमारे में से एक जना वो गलती करने को पहुँच गया। कौन ही इसके ज़िम्मेदार, ज़रा बोलो आप कौन ही? क्या आप खाली अच्छों में शामिल, अच्छे वक्त में शामिल आप लोग? उन गाड़ी लिया बोले उसके साथ शामिल, उन फ़ोन लिया बोले उसके साथ दावत में शामिल, उसकी किसकी की शादी है बोले उसके साथ खुशी में शामिल, गम में शामिल हो भाई। उसके सिखाओ, उसको ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाओ भाई। ये सब चीज़ें, ये सब जिम्मेदारी हमारी है। इस्लाम के तालीमात हमें क्या सिखाते हैं? ये तो सिखाते हैं हमको इस्लाम के तालीमात। क्या है इस्लाम के तालीमात, ज़रा बोलो। अपनी जगह आप इबादत करो, भूखे का ख्याल करो, जो मजबूरी में रहता है उसकी मजबूरी दूर करो, जो तकलीफ़ में रहता है उसकी तकलीफ़ दूर करो, जो मसलों में फंसा रहता है उसको मसलों से निकालो।
ये तो भाई इस्लाम के तालीमात हमारा अंजुमन का मकसद भी क्या है ज़रा आप बोलो। किसको तो भी एक जने की वाह करना है, या आए खुद से, या मीटिंग में जुड़े खुद से, आप क्या सुन रहे हैं ज़रा बोलो। अंजुमन के ज़रिए क्या सुन रहे हैं आप? किसी की खिदमत के ताल्लुक़ से सुन रहे हैं, या फिर किसी पैगंबर का, किसी बुज़ुर्ग का वाक़या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं आप बोलो। इसके बावजूद भी आप लोगों को खिगाना पड़ रहा, इसके बावजूद भी भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ। आपको कौन सी भी चीज़ की तलब हुई तो आप उठ को नहीं जाते। आपकी आखिरत बनाने की तलब कई को नहीं आप में, कई को नहीं आखिरत बनाने की तलब आप में। ज़रा बोलो मेरे को, कितने दिन जीती है ज़िंदगी? फिर आगो देखो तो सबको एक एक को 35-35 साल ही है, सामने की सब छोड़े तो 35 साल, 40 साल, 40 पर 5 साल, 50 साल। कब कर दें बोलो, कब कर दें? ज़री देर के वास्ते सोचो, कल सुबह का सूरज तुम्हारे नसीब में देखने का नहीं, रात में तुम्हें क्या भी ज़र्रा चिकना चपाटा क्या भी खा को सो गए, अल्लाह ताला कल सुबह आँखा नहीं खोला तो तुम्हारे ये सब कामा करने को रहते हैं। वक्त पे काफ़ी है ख़तरा भी खुश अंजाम का, जब जल गया खेत तो बरसा भी तो किस काम का। क्या है तालीमात हमारे? कितने वाक़ये सुनाना आपको? क्या है मकसद हमारा? राशन बांटेंगे। गैर रमज़ान में हमें लोगों जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह 20 राशन के किटा मना को बांटे थे। किसको बांटे थे? गरीब को, यतीम को बांटे। गरीब नहीं बोलना चाहिए, यतीम को बांटे। धुन को, जो यतीम है उसको बांटे। यतीम को देने से इससे आपकी आखिरत सुधरने का सवाल कैसा? यतीम अल्लाह की बारगाह में अगर हाथ उठा को तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करेगा तो यकीन मानो अल्लाह का अर्श हल जाता। अर्श, अल्लाह का अर्श तुम्हें अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा रहता है, तुम्हें ख्याल भी नहीं कर सकते। जो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, रूह और रूहानियत से पाक है, वैसी ज़ात का अर्श हल जाता एक यतीम के दुआ मांगने पर। वैसे को ढूंढ को हमें लोग राशन के टाइम पहुँचाए, 70 साल 80 साल के बुढ़िया को ढूंढ को हमें निकाल को पहुँचाए। हमें अंजुमन हमको ये मौका दिया करने का। ये कामों को बुला रहे हैं हमें लोग आपको, ये कामों को यकीन मानो वो पीछे के दरवाजे से देने का हमारा जो सिस्टम है ना, यकीन मानो मैं एक बार खाली नज़र में पड़ा देता सो, मैं खातून का नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, वो खातून मेरे को देखते कि जुटको ठहर जाती। ये इज़्ज़त हमारी मई करा सो है, ये मई करा सो अंजुमन दिलाया इज़्ज़त हमारे लोगों को। ये इज़्ज़त मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये आप लोग भी ऐसी इज़्ज़त की ज़िंदगी जियो बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को ऐसी इज़्ज़त की ज़िंदगी जियो बोल रहा हूँ। ये ऐसी ज़िंदगी अगर आप जिएंगे, ये दुआएं आपको, ये दुआएं, ये इनके अल्फाज आपको आपकी मग़फ़िरत कराते हैं, आपको अज़ाब से रुकाते हैं। कौन से अमाल की गारंटी है आपकी? कौन से भी अमाल की गारंटी नहीं आपकी। एक मदरसे में तालीम इम्पॉर्टेंट। तालीम छोड़ो भाई, हमें 2 वक़्त की रोटी के ख़्याल में नहीं लोगों को खिलाएंगे, हमें 3 टाइम अच्छा खा रहे मुल्क को। तालीम तो दूर की बात है, लेकिन मायूस नहीं हमें लोग। लेकिन आपको एक छोटा वाक़या सुनाता हूँ। एक मदरसे में हाफिज़ कुरान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। वो बच्चों को देखभाली को एक जना रहता, मदरसा रहता, एक देखभाल को जो शख्स था, वो शख्स को बच्चे बहुत सताते रहते हैं, लेकिन वो बच्चों से बहुत प्यार करते रहता, बहुत प्यार करते रहता बच्चों से। बच्चे उसको एक आड़ा नाम, जैसे हमारे पास यहाँ निकनेम आड़ा नाम को रखते हैं ना, हर नाम का एक आड़ा नाम, जैसे आपकी ज़ाती तौर पर रहता या फिर आपको चिढ़ाने रहता, तो वैसा अरबी में गधे को बदू बोलते हैं। गधे को डोंकी, हमार या बदू, बहरहाल हमार बदू ऐसा बोलते हैं। बोले तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बचपन में उनकी उम्र में क्या बोलते हैं, अरे वो थैला उठा लेगा, अरे कैसा बैल उठा लेगा, सरकार आ था, अरे उन देखो ऐसा गधा है, सरकार आ था, ऐसा बोलते हैं। इनके वास्ते वो ये बच्चों को खाने के वास्ते वो शख्स जो है सो अपने खांदे पर थैले, घी के डब्बे ऐसे लोग देते गए, तो उठा ले को आको रखो, बच्चों को पका को खिलाते रहता। तो बच्चे जब नाम हमार बदू जो नाम रख देते हैं, उसका गधा जो नाम रख देते हैं, उससे मायूस होकर चले आता शाम में। इतनी मेहनत मैं दिलो जान से तुम्हें लोग हाफिज़ा बोल को मैं तुम्हारे को ये करता हूँ, तो तुम्हें लोग मेरा नाम बदू रखते हैं, गधा रखते हैं मेरा नाम तुम्हें लोग। और उसको चले आता, रात में जागो सो जाता। रात में सोया बाद इसको एक ख्वाब, ये सब अल्लाह की तरफ से रहता है। इसको एक ख्वाब आता, इसकी फौत हो गई थी, इंतकाल करके आ रहा था, इसको ख़बर में लग जाओ, दफना दिए रहते हैं। लेकिन जब आँख खुलते हैं तो सब जन्नत में जाते रहते हैं। इन एक जना दोज़ख की तरफ ठहर को रहता ऐसा।
किसको नहीं होती घबराहट? वो घबराहट में रहता है, क्या बात सब जन्नत में जा रहे हैं, मेरे को अकेले को दोज़ख की तरफ ढकल दे रहा, कि अल्लाह ताला बोल को ठहरा रहा था, नहीं हो गया, अब इंसाफ हो गया, मेरे अमाल कोसे क्या थे कि मेरे से कहाँ कोताही हुई कि अल्लाह ताला मेरी आखिरत जो है सो जहन्नुम कर दिया है, ऐसा बोल को ठहरे रहे। तो वो बच्चे जो बच्चों की इन खिदमत में ज़िंदगी काट रहा था बग़ैर किसी मुआवजे के, वो बच्चे इसका नाम गधा रख दिए थे। वो बच्चे जन्नत के दरवाजे के पास ठहर को इनका मौका आता जब अंदर जाने का, जन्नत में अंदर दाखिल हो जाओ, जब दाखिल हो गए बाद आप दरवाज़ा बंद कर दिया जाता, ये बोला जाता बच्चों को तो नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमारा बदू वो जो गधा हमारे साथ नहीं आता, हमें जब तक जन्नत में नहीं जाते। झट बटा कोटता नींद में से, ये कैसा ख्वाब आ गया भाई मेरे को बोल को, पूरी रात वैसे काटता बैठ को, कोसी गलती हो गई मेरे से, कहाँ मेरे से जहन्नुम अल्लाह ताला मेरी किस्मत में लिख दिया, कहाँ मेरे से जहन्नुम लिख दिया, कोसी गलती हुई बोल को पूरी रात सोच को, सुबह जाको बच्चों को रो रो को गले को लपट लेता। ये तुम्हारे लोगों की खिदमत, ये तुम्हारे लोगों को खिदमत करने का नतीजा था कि इस गुनाहगार को अल्लाह ताला जन्नत में डाल रहा था। कई को बच्चे हाफिज़ कुरान थे, हाफिज़ कुरान का मर्तबा मैं बोलूँ आपको, एक हाफिज़ कुरान अपनी 7 पीढ़ियों तक बख्शा था, एक हाफिज़ कुरान 7 पीढ़ियों को जन्नत में लेकर जाता। तो वैसे हाफिज़ कुरान की खिदमत करने से एक बदू जिसको लक़ब दिया गया, गधा जिसको लक़ब दिया गया, वैसा शख्स जन्नत में जाता। तो आप और हम समझदार समझते हैं हम लोगों को, हमारे हाथ में 1-1 लाख रुपए का फ़ोन रहता, हमारे पास 60-70 हज़ार की गाड़ी रहती, तो हमें समझदार नहीं हुए समझदार। हमें लोग घंटे बैठ को इंटरनेट पर टाइम काट दिए, हमें समझदार नहीं हुए। इंटरनेट में ट्रिलर कोसा है, रोमांटिक कोसा है, ड्रामेटिक कोसा है, इन सब चीज़ों की तालीम हमें समझदार नहीं होते। तो इतनी समझदारी रखने के बावजूद हमें किसकी खिदमत में लगे हैं, ऐसा हमारे को आखिरत में जहन्नम से बचा को जन्नत में डालने के वास्ते महज देर हो जाए। वक्त पे काफ़ी है ख़तरा भी खुश अंजाम का, जब जल गया खेत तो बरसा भी तो किस काम का। तो मैं मेरे बातों को यहाँ समेटता हूँ। हर बार मैं आप लोगों का आधा घंटा खा जाता हूँ, मैं आप लोगों से कुछ तो भी ज़्यादा वक्त अगर ले रहा हूँ तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या है, ये मामूल है, ये जब तक एक एक ख़तरा जब पत्थर पे पड़ेगा तो पत्थर जैसे पत्थर को भी अल्लाह ताला छेद में डाल देता, पत्थर जैसे पत्थर को छेद में डाल देता। तो आप लोग देखिए किरदार क्या है इस्लाम के, हमारे तालीमात क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का तरीक़ा क्या है, जीने का तरीक़ा क्या है। ये हमारे मुसीबत कुछ मुसीबत हमारे वो दौर देखो, खाली इस्लाम फैलाने के लिए रात भर जब कुछ चिमलियाँ लेकर बैठ को इस्लाम की दावत देते थे लोगों को, वो दौर है हमारा। मुकम्मिल इस्लाम जब है तो अब हम इंसानियत के लिए काम करने के दिन हैं, फितनों से लड़ने के दिन हैं। जब फितने नहीं थे, आज के दौर में फितनों से लड़ने के दिन हैं। कैसे फितने? जो गरीब को जुल्म करता वो फितना, जो मजबूर का मजबूरी से फ़ायदा उठाता वो फितना, जो जहेज़ लेके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता वो फितना, जो सूद जिसको अल्लाह ताला हराम करार किया गया वो सूद जो लेता वो सूदखोर के ख़िलाफ़ फितना। वो ऐसे फितने हमारे मौजूद हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इतने तालीमात के बावजूद सो रहे हैं। वक्त पे काफ़ी है ख़तरा भी खुश अंजाम का, जब जल गया खेत तो बरसा भी तो किस काम का। तो मैं इससे ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह हमारा मेडिकल कैंप रहेगा। आप लोगों की अगर तमाम लोगों की मौजूदगी अगर रहती तो एक तरीक़ा हम लोगों ने सोचा था कि एक लिस्ट है हमारे पास, उसके तहत आप लोगों के नाम लिखाएं और आप लोगों को ज़िम्मेदारियां सौंपें, क्योंकि मेडिकल कैंप भी है और जहेज़ कबूल नहीं की तहरीक का आगाज़ भी है नेक्स्ट संडे को। तो लोग ज़्यादा मौजूद ना होने की वजह से जो है सो वो तरतीब जो हम लोगों ने सोची थी वो तरतीब को हम लोग अमल में नहीं ला सक रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट संडे आप लोग क्या क्या ज़िम्मेदारियां ले सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, वो अगर हम लोगों के साथ जुड़कर आप लोग जो कर सकते हैं वो आगे आकर हम लोगों का साथ देंगे तो इंशाल्लाह एक तहरीक का आगाज़ होगा। देखो एक छोटी बात, हमारे अपने मोहल्ले की बात करता हूँ, मोहल्ले की बात के बाद ख़त्म कर देता हूँ, क़िस्सा ख़त्म कर देता हूँ मोहल्ले की बात के बाद। आज हमारे मोहल्ले को शादियाँ गीदियाँ की अगर बात उठी, यकीन मानो ये सराउंडिंग्स में हमारे पास नहीं ले रहे, ये मोहल्ले वाले अलग बोलते हैं। किस वास्ते?
नहीं ले रहे मोहल्ले में बच्चे वैसे नहीं बोलते, किस वास्ते? ये हमारे मोहल्ले की तारीफ़ आप अगर पूरे गांव में जाकर सुन लियो, आप बोल देंगे नहीं भाई वो मोहल्ले के बच्चे अच्छे। किस वास्ते? ये क्या तुम्हें हमें पैदा हुई मुल्को, नहीं तुम्हें हमें जवान हुई मुल्को, नहीं तुम्हें हमें चबूतरे पर बैठ को घटारी मुल्को। ये लोग ही और इनके बड़े ही जो खिदमत कर को जो जिन चीज़ों से लड़े थे वो दौर में, उनके दौर में, यकीन मानो मरहूम चुन्नू बादशाह भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करो, शादियों में जहेज़ के ख़िलाफ़, निके में खाना नहीं बनाना बोल के उसके ख़िलाफ़, जहेज़ के ख़िलाफ़ उन लोगों कामा कर को मुहिम बना को जाको शादियाँ में शिरकत नहीं करे, ऐसा शादी में जो है सो रोक टोक कर को समझा को गिमजा को आते थे। तो ऐसे ऐसे अखलाक़ के लोग गुजरे। ख़ुद हमारे दादा हैं, इनके वालिद साहब हैं, इन लोग क्या काम करे थे? इन फयाज़ भाई के बाबा हैं, इन लोग हमारे दादा और एक मोहल्ले के लोग मिल को क्या काम करे थे? जहेज़ के ख़िलाफ़ काम करे थे। पहला सबूत ये दिए कि अपने बच्चों को जहेज़ से रोके, अपने बच्चों को गलत तालीमात से रोके, अपने बच्चों को बुरे रास्ते पर जाने से रोके। ये मोहल्ले में ये चबूतरों पर उन लोग बैठे, ये मोहल्ले में ये चबूतरे पर हमें लोग बैठ रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा देखो, इनकी ज़िंदगी का तरीक़ा देखो। हमें जब ये उम्र को पहुंच जाएंगे, हमारे बच्चों को जो है सो हमारे कारनामे बयान करने को नहीं रहेंगे क्या? भी आज हमें लोग हमारी अकड़, हमारी ये सोच, ये हमारा मोहल्ले को नाम, ये सब फेम, ये सब किन की करीगुरी खिदमत है? ये इन लोगों की करीगुरी खिदमत है। ऐसा हमें लोग हम भी इनके अंडर में रह को ऐसे ऐसे काम अंजाम देंगे। कल को ये बच्चे बड़े होगा, नहीं भाई हमारे मोहल्ले में ऐसा कौन की बोलने वाला ठहरता, ऐसा कौन की सुनने वाले बैठते, ये बच्चे बोलते हैं कल को, नहीं भाई हमारे मोहल्ले में भी ऐसे ऐसे लोग गुजरे, ऐसे ऐसे लोग। देखो वो याद कर रही, उनके वास्ते कर रही, सार रही, वो सब सेकेंडरी, उनके वास्ते वो कर रही, इनके वास्ते ये कर रही, ये सब अपनी ज़ाती तौर पर है। यकीन मानो ऐसे वक्त पर जो मरहूम चुन्नू बादशाह भाई ही चले गए, उनके खिदमत को याद करना भी उनको सवाब पहुँचाता नहीं पहुँचाता? ज़रा बोलो मेरे को, ऐसी खिदमत कर को गए भाई उनको बोलना उनको पहुँचाता नहीं पहुँचाता? ज़रा बोलो मेरे को आप। गाने लिखो, हमारे दादा खुद गाने लिखो इसके ताल्लुक़ से, खुदा ऐसी शादी से सबको बचाए, शादी से पहले बर्बादी हो ना जाए। ऐसे ऐसे कारनामे यकीन मानो आज हमारे लोगों को सोर्सा नहीं, कहीं को हमारे लोगों वो तरफ रुजू नहीं, हमारे लोगों का हमारा रुजू किस तरफ है मालूम? खाली फ़ोन की तरफ है, गलियों की तरफ है, चबूतरों की तरफ है। तो छोड़ो ये सब चीज़ें, छोड़ो ये सब चीज़ें, क्या भी साथ आने के नहीं। मैं बोल दूँ फिर एक बार बोल को शेर मैं लास्ट में ख़त्म कर देता हूँ। वक्त पे काफ़ी है ख़तरा भी खुश अंजाम का, जब जल गया खेत बरसा भी तो किस काम का। व आखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।